अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की जो रेसिपी है वेजिटेबल पुलाव की, ये बहुत ही मज़ेदार है। यखनी पुलाव बनाएं या वेजिटेबल बनाओ, इसका तरीका सेम है। तो यहाँ पर 1 कप भर के घी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया और एक बड़ा प्याज लिया है लंबा लंबा, उसको भी मैंने काट लिया है, वो भी ऐड कर देंगे और इनको थोड़ा सा पकाएंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इनको कुक करते हैं। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना, ताकि जो भी मेरी पहली रेसिपी आए, कोई भी वीडियो है, सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। मेरे पास बादान का फूल है, उसको भी हम काट के डाल देते हैं। खड़े मसाले ज़रूर ऐड करना इस पॉइंट पर। यहाँ पर मैंने फ्लेम जो थोड़ी लो कर दी है कि प्याज जल ना जाए। खड़े मसाले ऐड करते हैं। तो 5-7 मेरे पास लौंग हैं। लौंग का तो अपना ही अलग मज़ा है, ये ज़रूर डालिएगा चावलों में। बिरयानी में जो भी बनाए उसमें ज़रूर डाला करें। तो आगे मेरे पास है कड़ी पत्ता, 2 से 3 मैंने 2 कड़ी पत्ते साथ लिए हैं। इनको भी हम काट के बीच में डाल देते हैं, एक तो बाहर ही निकल गया है, अब इसको भी डालते हैं बीच में दोबारा। तो आगे खड़े मसाले में है शामिल, मेरे पास है 2 बड़ी इलायची। सब्ज़ इलायची में यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ, बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ। आप छोटी सब्ज़ इलायची भी ऐड कर सकते हैं, उसकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार है। बिरयानी मसाला हम नहीं ऐड करें। तो यहाँ 2-3 टुकड़े हैं दालचीनी के और 8 से 10 मेरे पास यहाँ हैं काली मिर्चें, ये भी ज़रूर ऐड करिएगा। 8-10 जो मिर्चें, इसका अपना एक जायका है, ज़्यादा मैंने ऐड नहीं कर रही। तो यहाँ पर इनको हम कुक करते हैं हल्का सा पानी लगा के, क्योंकि प्याज जो है वो नीचे जल रहे हैं। और साथ ही मेरे पास यहाँ है अदरक और लहसुन, जो है मैंने उसको दरदरा सा पीस लिया है, वो भी ऐड कर देते हैं और उनकी बुनाई कर लेते हैं। पानी हल्का हल्का लगाते जाएंगे और कुक करते जाएंगे। और फिर आगे हम जो इनके खुश्क मसाले आगे जाके ऐड करते हैं, अभी इस पॉइंट पे नहीं करने हैं, थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने तक। तो यहाँ पर मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के मैंने वो डाला है। और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है और 1 चम्मच साबुत धनिया है और 1/2 चम्मच हल्दी है। इन मसालों को हल्का सा पानी लगा के हम कुक करेंगे। इतना कुक करना है कि प्याज हर चीज़ जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए। और इस पॉइंट पर 1/2 चम्मच ही मैंने नमक ऐड किया है। नमक मैंने थोड़ा डाला है, ये आगे जाके बताती हूँ क्यों कम डाला है। तो यहाँ पर 3 टमाटर है मैंने लंबे, वो भी काट लिए, वो भी इस पॉइंट पर डाल देते हैं। अब इनकी बुनाई करनी है अच्छी खासी। जब इनकी बुनाई हो जाएगी तब मैं डालूंगी 3 मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन आधा किलो आलू हैं से कम है। आलू मैंने इतने बड़े बड़े कटिंग की, छोटे बिल्कुल नहीं किए। तो 3 गाजरें मैंने ऐड किए हैं और 1 कप भरकर मैंने मटर का ऐड किया। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और इनकी बुनाई करते हैं। जहाँ फ्लेम जो है हल्का सा मैंने कम कर दिया है, क्योंकि जो है ना मसाला, यहाँ पर हमारी जो वेजिटेबल है ये लो आंच पे पकेंगी तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगी। अगर आपको जल्दी है तो फिर भी अपनी मर्ज़ी से थोड़ा जो है आप आंच को तेज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच जो है ना, 1 चम्मच से कम मैंने दादरी सुरख मिर्च डाली हैं, कि मुझे लगता है यहाँ मिर्चें बहुत कम है और बच्चे कह रहे हैं कि आज हमने तीखा जो है ना मसाला वाले पुलाव खाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ मिर्ची ऐड कर दी हैं। तो अब इनकी भी हम बुनाई कर लेते हैं। बुनाई हाँ हमारी तकरीबन हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। एक तो ये जो भाप है इसमें से निकल रही है, इसने भी बहुत भूख लगा दी है, बहुत पेट में हो रहा था। यहाँ 1 चम्मच मैंने गरम मसाला है वो भी ऐड कर दिया है, गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड किया है। तो 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची, उनको भी दरमियान में कटिंग कर ली है, वो भी ऐड कर देते हैं। अब इनकी बुनाई करते हैं। जब गरम मसाला ऐड किया है तो उसकी खुशबू ही एक अपनी है, अलग है माशाल्लाह से। ये जो गरम मसाला है ना, मैं इसको घर में बनाती हूँ। तो ये इसी बर्तन के साथ मैंने 1 मग भर के मैंने चावल लिए, तो 2 मग भर के मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। अब उसके यहाँ पॉइंट पर मैंने चिकन जो है क्यूब्स वो डाली है 1, क्योंकि उसके अंदर भी नमक कम होता है। जब पानी को बॉयल, इस पॉइंट पे हम पानी को बॉयल आ गया तो हम नमक चेक कर सकते कम है या ज़्यादा है। तो अब चावल भी ऐड कर देते हैं और चावल ऐड करने के बाद हम इनको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद भी आगे मैं आपको बताती हूँ कि इस पॉइंट पे सबसे अहम जो चीज़ है वो क्या डालने लगे हैं, प्लीज़ स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 4 लेमन जूस जो है उनको निकाल लिया है, वो भी इस पर डालेंगे। इतना मज़ेदार खट्टा मीठा जायका आता है ना, खट्टा खट्टा बहुत दिल करता है खाने को। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सब धनिया है वो भी ऐड कर दिया और इसी को हम ढक के रख देते हैं। तब तक ये कुकिंग होएगा जब तक पानी खत्म खुश्क नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह से यहाँ पानी खुश्क हो गया है।
इतना इतना पानी होना चाहिए और इस पॉइंट पर हम इसको मिक्स करके तो दम पे रख देते हैं। दम पे ज़रूर रखना है, मिक्स ज़रूर करना है, वरना हमारे जो है वेजिटेबल अलग हो जाएगी। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला के ने हमारे पास बहुत ज़्यादा नेमतें अता की हैं। तो हम डिश आउट कर लेते हैं। तो प्लीज़ इस पॉइंट पे मेरी बेटी को आप लोगों की, सब बहन भाइयों की दुआओं की अशद ज़रूरत है। उस लिए ज़रूर दुआएं करना कि अल्लाह मेरी बेटी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उसकी सारी मुश्किलें आसान करे। जो मेरे बहन भाई मुसलमान बच्चे बीमार है, अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे और मेरी बेटी की भी मुश्किल आसान करे। अल्लाह ताला उसको भी चलना फिरना, बैठना उठना देखना मुझे नसीब करे। मुझे बहुत खुशी होगी कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी ठीक करते। मैं बहुत परेशान हूँ। इस पॉइंट पे मुझे छुट्टी दें, इजाज़त दें और नई वीडियो के आने तक, और मेरी बेटी को भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।